नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सहाफ़ियों को ज़मीन और दीगर मसाइल पर वज़ीर तारक रामाराव का इजलास। हुकूमत की मुखालिफत करना गद्दारी नहीं, फारूक अब्दुल्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट का तासुर। कोरोना का दूसरा डोज लेने के बाद महाराष्ट्र में एक शख्स की मौत। आसाम में इख्तिदार पर आने पर CAA को मनसूख किया जाएगा, प्रियंका गांधी का खिताब। इंटरनेट कॉल के जरिए स्कैम करने वाली 3 रुकनी टोली को राजेंद्र नगर पुलिस ने लिया हिरासत में। तालिबे इल्म और 2 टीचर्स कोरोना से मुतासिर, जगतियाल जिले में स्कूल कर दिया गया बंद। DCP शमशाबाद प्रकाश रेड्डी की अपील, किसी को किराए पर रखने से पहले उसके दस्तावेजात ले जरूर। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने सहाफ़ियों के मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन अलम नारायण के साथ मिलकर सहाफ़ियों की बहबूद के प्रोग्राम का जायज़ा लिया। इस मौके पर अजला के सहाफ़ियों को मकानात या ज़मीन देने, हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के लिए पेट बशीराबाद में ज़मीन अलाट करने और मीडिया अकेडमी को हुकूमत के बकाया जात की रकम जारी करने का तयक़ुन दिया और 7 मार्च को मुतवफ़्फ़ी सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान में माली इमदाद तक़सीम करने का फ़ैसला किया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर इनकी पार्टी आसाम में बरसर इख्तिदार आती है तो शहरियत तरमीमी कानून CAA को मनसूख किया जाएगा। वो आसाम के दौरे पर है। उन्होंने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर इस कानून को मनसूख कर दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने BJP पर कड़ी तनकीद की। प्रियंका गांधी ने कहा कि चाय बागों के मजदूरों की यौमिया उजरत को बढ़ाकर 365 रुपये किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत की मुखालिफत करना और हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में मुख्तलिफ तरीक़ों से इजहार ख्याल करना गद्दारी से ताबीर नहीं किया जा सकता। इसी तरह के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर व जम्मू कश्मीर रुकन पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2019 में मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फ़ैसला किया था।
उसकी मुखालिफत करने वाले फ़ारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की थी, जिस पर एक शख्स ने फ़ारूक अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया था कि फ़ारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए चीन और पाकिस्तान की मदद से गद्दारी का इर्तिकाब कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने हुकूमत को हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस दरख्वास्त की समाअत की और यह फैसला दिया कि हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी देना या फैसले की मुखालिफत करना गद्दारी से ताबीर नहीं किया जा सकता। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को खारिज कर दिया क्योंकि शिकायत कुनिंदा फ़ारूक अब्दुल्ला पर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित करने में नाकाम रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। रियासत महाराष्ट्र के ज़िले थाने में कोरोना की दूसरी वैक्सीन लेने वाले शख्स की मौत हो गई। यह वाक़या भिवंडी के एक अस्पताल में पेश आया। 45 साल सुखदेव किरदात एक डॉक्टर के पास ड्राइवर की हैसियत से काम करता था। कल उसने कोरोना की दूसरी डोज ली। उसके कुछ देर बाद वो गश खाकर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजूहात का इल्म होगा। सध्याच काही सांगणं शक्य नाही, कारण याचं वेगवेगळ्या अँगलनी सर्व तपास होत आहे। ठाण्यावरून वरिष्ठ अधिकारी आमच्या आरोग्य खात्याचे आलेले आहेत, त्यांच्याकडून प्रत्येक गोष्टीची माहिती घेतली जात आहे। नंतर याचं पोस्टमार्टम करावं लागणार आहे। पोस्टमार्टममध्ये जे काय फाइंडिंग्स सापडतील त्यानुसार याचं मृत्यूचं कारण समोर येईल। सध्या त्यावर काही बोलता येणार नाही। दरगाह यूसुफैन शरीफैन का वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दौरा किया और चादर गुल पेश की। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों को पेश आ रही तकालीफ को आने वाले हफ्ते में मीटिंग करते हुए इसका तामीरी व दीगर ज़रूरी कामों की तकमील करेंगे। आज दरगाह यूसुफैन शरीफैन का दौरा करें। अल्लाह के करम से यहाँ पर चादर गुल पेश की गई सरकार के रोज़े में, और मस्जिद के लिए भी जो ना बढ़ाने के लिए यहाँ पर मस्जिद मुसल्लियों के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। रोड तक जमात जारी बोल के यहाँ के महल्ले के लोगों का भी कंप्लेंट है, ऑब्जेक्शन है, तो लिहाजा जो है जगह भी है पीछे, तो वो हिसाब से जो है ना हम बोर्ड में रख के इंशाल्लाह ताला ये महीने में बोर्ड की मीटिंग रहेंगी। ये इलेक्शन कोड है बोल के बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, ये इलेक्शन कोड हटते इमीडिएट बोर्ड मीटिंग रहेगी ये महीने के अंदर। बोर्ड में रख के इंशाल्लाह मस्जिद को बढ़ाने का 100% काम करेंगे पूरे बोर्ड के मेंबरों से, और इत्तेफाक की राय लेके इंशाल्लाह ताला इसको एक्सचेंज करेंगे, बड़ी करेंगे मस्जिद। और अल्लाह चाहे तो जो है ना यहाँ पर कम से कम एक 500 आदमी तो इमीडिएट पड़े वैसा जो है ना इंतजाम करेंगे मस्जिद में, क्योंकि दरगाह शरीफ पूरे हैदराबाद की शान है हमारे, और अल्लाह के करम से सेंटर में है पूरे हैदराबाद के, और कई लोग आके यहाँ से फायदा हासिल करते, और अल्लाह के करम से वजू खानों का भी कुछ प्रॉब्लम था वो भी देखे, और जो 50 साल से जो ना वजू खाने जो गेट से एंट्री लेते ही है उसको भी जो ना तोड़ के अच्छे तरीके से नए बनाने का ये तो काम इमीडिएट शुरू करेंगे। एक ये बोर्ड मीटिंग में रख के हम लोग बजट पास करके अल्लाह चाहे तो जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम इसको बोर्ड में रख के जो ना अल्लाह के करम से यहाँ के जो भी खामियां हैं उसको दूर करने का पूरा काम करेंगे। और यहाँ पर जो भी बेहरमती हो रही इन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि बेहरमती नहीं होना चाहिए, खबरों पे भी बेहरमती नहीं होना है, और दरगाह शरीफ में भी नहीं होना है। ज़ाहिरीन से भी मेरी अपील है, आवाम से भी अपील है कि आप लोग आइए, ज़ियारत करिए, सीधा अपने घर को रवाना हो जाइए। यहाँ पर बैठकर जो है ना गंदगी साफ सफाई को डिस्टर्ब मत करिए। दरगाह शरीफ बहुत एहतराम से आने का है, यहाँ पर नमाजों की भी पाबंदी करिए, नमाज का भी यहाँ पर है, मस्जिद भी है, दरगाह शरीफ भी है, नमाज पढ़िए, दरगाह पे फूल चढ़ाइए, अपना घर रवाना हो जाइए। क्योंकि यहाँ पर बैठकर जो है ना सब तमाशे जो है ना कई लोग जो है ना अच्छे लोग भी इसमें पीछे जा रहे हैं, ऐसे वैसे लोग आके यहाँ पर फालतू काम कर रहे बोल के कंप्लेंट है, अब उनको छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस में भी एक कंप्लेंट करेंगे। यहाँ पर गलत काम नहीं होना है, दरगाह का एहतराम करो, बस यहाँ पर एहतराम करे तो अल्लाह में आप लोगों के घरों का भी एहतराम करेगा, अल्लाह में आपके घरों में भी बच्चे सब अच्छे रहेंगे। दरगाह में बेहरमती हुई तो बिल्कुल इसकी लत रहती है इसकी, आप लोग समझिए। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर एहतराम करिए बस दरगाह शरीफ का। बोर्ड मीटिंग के बाद सब डायरेक्ट मैनेजमेंट दरगाह में जो है अच्छी खासी आमदनी है आपको दरगाह बोर्ड को हो रही दरगाह से, उसके बावजूद आप लोग जो है
हाउस का काम, बाथरूमों का काम जीएचएमसी की मदद से बनाए। GHMC की मदद नहीं, वक्फ बोर्ड बनेंगे सुनिए, या फिर साइट मैनेजमेंट में लेके 6 साल हो गया। माना अगर मिनिमम से इनम 6 लाख रुपए आमदनी लगाए तो 43 करोड़ की आमदनी हुई। हुकूमत की तरफ से 20 लाख रुपए का जो है इनॉग्रेशन आप परसों करके गए। आपके एमएलसी फंड से, याद होगा आपको कि आपके एमएलसी फंड से भी यहाँ पे रकमत लगाए गए। तो केसीआर साहब जो है हर चीज डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको बदनामी का टोकरा दिया जा रहा है और जहां से आमदनी आ रही है वो चीज डेवलप क्यों नहीं की जा रही है? नहीं, कौन तेरे बदलाव का टुकड़ा? कोई भी व्हाट्सएप पे डाल रहे होंगे तो उसका मतलब नहीं। हम तो हर तरीके से मंशा वक्फ के हिसाब से चलना बोल के हम सबको हिदायत कर रहे हैं। इसके साहब बाद दरगाह में डेवलपमेंट नहीं हो रहा ना। डेवलपमेंट पेशाब नहीं है खाने ना, आप खुद दरगाह देखिए, में। दारत अपने वजू खाने बराबर नहीं है। जराने के यहाँ से वजू खाने नहीं है। बरसों से जो है, नहीं, इंशाल्लाह अभी बरसों भाई- से वजू खाने का प्रॉब्लम है, अभी तक ठीक नहीं हुआ उसका। पीने के पानी तक नहीं है सब दरगाह में। सब करा देंगे अभी। पीने के पानी का समझे आप, वाटर कूलर भी लगा देंगे यहाँ पर। और फालतू लोग भी दरगाह शरीफ में नहीं आना है, ज़ियारत करने वाले ही आना और नमाज पढ़ने वाले आना। ऐसे वैसे लोग आके यहाँ पर धंधे पानियां नहीं कर सकते। दरगाह का एहतराम करो, मैं भी बोला ना। तो और दरगाह ये के अंदर जगह में हुआ उन लोगों को अल्टरनेट जगह देने का है बोल के ये करे, और वो इंशाल्लाह ताला हटाएंगे। हम तो हटाओ बोल के बोल रहे हैं, हमारे ऑफिसर भी लगे हुए हैं, पर इंशाल्लाह वो एक दिन होता हो, मैं जाने से पहले होता हो इंशाल्लाह बना देंगे इसको। जीएचएमसी वाले आगे बढ़ के करे होंगे, एक अलग बात है, मगर वक्फ बोर्ड में पैसा भी है, वक्फ बोर्ड से कराएंगे ये काम, इमीडिएट कराएंगे अभी। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कारतूस की दस्तयाबी से सनसनी फैल गई। आंध्र प्रदेश के जिला गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा, जहां सामान स्क्रीनिंग के दौरान इनके बैग में कारतूस की मौजूदगी का पता चला। कारतूस इमिग्रेशन के हुक्काम ने जब्त कर लिया और जोड़े को तहकीकात के लिए आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। रियासत तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक तालिबे इल्म के कोरोना से मुतासिर होने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। कोरटला मंडल के आयलापुर में यह वाकया पेश आया। तालिबे इल्म के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद स्कूल के टीचर्स और तलबा के कोरोना के मुआयने करवाए गए, जिसमें पता चला कि 2 टीचर्स भी कोरोना से मुतासिर है, जिसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। నా పేరు భూమాచారి, నేను ఇక్కడ పాఠశాల ఇన్ఛార్జ్ ప్రధానోపాధ్యాయులు చేస్తున్నాను. ఇక్కడ పాఠశాల లోపల ఒక విద్యార్థికి కరోనా లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే టెస్ట్కి పంపించేశాము. టెస్ట్కి పంపిస్తే ఆయనకు పాజిటివ్ అని తేలంగానే మొత్తం విద్యార్థులకు కూడా టెస్ట్ చేయించాము. అట్లాగే ఉపాధ్యాయులు కూడా టెస్ట్ చేయిస్తే ఒక 2 ఉపాధ్యాయులకు పాజిటివ్ వచ్చింది. వెంటనే విద్యార్థులు ఇంటికి పంపించేసి స్కూల్ మొత్తం కూడా శానిటైజ్ చేయించాము. ఇలా విద్యార్థులు మళ్ళీ యథావిధిగా బడికి రావచ్చు, అట్లా ఏమీ ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళు క్వారంటైన్కి వెళ్ళిపోయారు. शादनगर पुलिस स्टेशन में मौसूल हुई शिकायत, जिसमें एक घर में मंगली सुवर्णा के कत्ल की वारदात पेश आई। इस केस से मुताल्लिक एक झूठे मियाँ बीवी के जोड़े को हिरासत में ले लिया गया, जो लोगों के घरों में किराए से रहते और फिर जुर्म करने में कामयाब हो जाते, जिन पर तकरीबन 12 केसेस मुख्तलिफ अजला और शहर के पुलिस स्टेशनों में दर्ज है। प्रकाश रेड्डी डीसीपी शमशाबाद ने अपील की कि किसी को किराए पर रखने से पहले उसके आधार व दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात ज़रूर लें और तहक़ीक़ भी करें। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नवंबर 2020 में एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक मंगली सुवर्णा वाइफ ऑफ बलराम 45 इयर्स उनका मर्डर हुआ था। वो उनके घर में जो किराएदार था 2 लोग, गुंज वेंकटेश्वर राव एक बंदा और एक लेडी, उनका नाम है सानू गोमुला नागालक्ष्मी। ये दोनों मिलके उस घर में किराएदार जैसे नवंबर मंथ में आए थे। ये दोनों भी गुंटूर जिला के रहने वाला है। ये गुंजा वेंकटेश्वर का ऊपर पहले भी बहुत केसेस है, 12 के ऊपर केसेस है। तो ये दोनों ने मियाँ बीवी बोल के घर में आया था नवंबर 2020 में, और किराए के वजह से रह रहा था। और जब 15 दिन होने के बाद जब वो हाउस ओनर जो बलराम है वो उनके काम पे गए थे, तब ये मंगली सुवर्णा एक ही लेडी घर पे था। तो ये दोनों ने मेडिकल शॉप से स्लीपिंग टैबलेट्स लिया है। स्लीपिंग टैबलेट्स लेकर कल्लू कंपाउंड को जाकर कल्लू कंपाउंड से कल्लू लेके
उसमें स्लीपिंग टैबलेट्स मिला के और इनके घर आके इनको पिलाया और जब वो बेहोश हुआ तो उनको मार के मर्डर करके उनके बॉडी के ऊपर जो गोल्ड था वो पूरा गोल्ड लेकर ये लोग चले गया। जाने के बाद फिर ये लोग गुंटूर में थोड़े दिन रुकने के बाद फिर सूर्यापेट में जाके मुथूट फाइनेंस में ये गोल्ड बेचकर 1 लाख रुपए लिया है। उसके बाद उनके ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। वो गटकेसर में कुछ क्रिश्चियन कॉलोनी में रह रहा था और फरवरी में दूसरा एक मकान लिया है। उधर भी एक लक्ष्मी बोल के हाउस ओनर से ऐसे ही पहचान मियाँ बीवी जैसे एक्ट करके उधर भी एक घर लिया है। घर लेके उधर भी वो लक्ष्मी को बेहोश करवा के उधर भी 10 तोला का गोल्ड लेकर भाग गया। और ये दोनों के ऊपर पहले भी बहुत केसेस है, 12 केसेस है। वाइजैग में है, गुंटूर में है और मेडचल में है, मेदक में है और कामारेड्डी में है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है, निज़ामाबाद में है। हर जगह इनके ऊपर 2009 से 2019 तक 10 साल में 12 के ऊपर केसेस है। और अभी 2 केसेस में उनको अरेस्ट कर रहे हैं। शादनगर का नवंबर 2020 में मर्डर केस और गटकेसर का जो रॉबरी 420 और 379 थेफ्ट केस हुआ है, दोनों केस में उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इनसे 5 लाख का गोल्ड को रिकवरी भी किया है और थोड़ा गोल्ड उधर सूर्यापेट में है, उसको पुलिस कस्टडी में लेके उधर भी रिकवरी करेंगे। और इसमें पूरा एसीपी शादनगर कुशालकर और इंस्पेक्टर शादनगर और एसआईस और उनका कांस्टेबल शिव कुमार सभी मिलके बहुत मेहनत करके इनको अरेस्ट किया है। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक को कि आप जब भी किराए में किसी को घर देते हैं तो 100% उनका पूरा डिटेल्स आपके पास होना है, जैसे कि उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड, रेशन कार्ड वगैरह पूरा उनका डिटेल्स आपके पास होना है। उनका फ़ोन नंबर होना है आपके पास, उनका फ़ोटोज़ भी होना है आपके पास। और किसी के ऊपर भी ज़्यादा नहीं उनके ऊपर भरोसा मत करना, किसी के भी किराएदार के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करना और अलर्ट रहना कि किराएदार भी ऐसा कातिल कर सकते हैं। इंटरनेट कॉल्स के जरिए स्कैम करने वाली 3 रुकनी टोली को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारों ने हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक बैरूनी ममालिक से आने वाले फ़ोन कॉल्स जिसका नंबर लोकल दिखाई देता है, इसी ज़िमन में होने जा रहे गैर कानूनी कामों की इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की। राजेंद्र नगर एसीपी ने मीडिया को मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पिलर नंबर 182 के पास रेनबो ऑर्चिड्स बोलकर बंगला बिल्डिंग है। उसके 3rd फ्लोर में एक सेल्वा टेक्नोलॉजीज बोलकर एक कंपनी रन हो रहा। एक कंपनी में क्या बोले तो बाहर से इलीगल्स बोले तो इंटरनेट कॉल्स बाहर से आने के बाद एक कंपनी वाले पूरे लैपटॉप में ले लेके उससे क्या करते, इंडिया वाले को क्या करते, टेलीकॉम लाइन के साथ भेज देते। ऐसा कुछ कंप्लेंट्स आने के बाद DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस वाला हमारे कंप्लेंट दिए ऐसा ये कर रहे बोलकर। हम लोग जाके देखे तक वहाँ एक बहुत बड़ा सेटअप है। कैसा है बोले तो सेटअप एक एयरटेल से वो लोग क्या करे बोले तो एक लैंडलाइन इंटरनेट कनेक्शन लिए वो लोग लेके बाहर से वाइप कॉल्स बोले तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलकर रहते, ये इंटरनेट कॉल्स बोलते। बाहर से वो वाइप कॉल्स आ रहे, आने के बाद वो एयरटेल इंटरनेट कनेक्शन लिया ना, उसके साथ वो लोग लैपटॉप में ले रहे। और लैपटॉप में लिनक्स सिस्टम में उबुंटू के साथ वो क्या करे बोले तो एक एस्ट्रिक बोलकर एक सॉफ्टवेयर डाले। वो डालने के बाद ये पूरे लैपटॉप एक सर्वर का जैसा बन गया। ये सर्वर होने के बाद बाहर से कॉल आ रहा, ये लैपटॉप में कन्वर्ट होके क्या कर रहे वो लोग, एक सिप ट्रैंक कौन सा जियो का सिप ट्रैंक एक खरीदे। इसमें पूरा 500 चैनल्स रहता, एक चैनल में 3 सिम्स लगा सकते, बोलो तो एट ए टाइम 1500 कॉल्स कर सकते उसके साथ। हाँ, ये सिस्टम है। वो लोग ये लोग खरीद के क्या करे, वो लैपटॉप को उसको कनेक्शन दे के इंडिया को वो कॉल्स को हर एक बंदे को
बाहर से कोई बंदा फ़ोन कर रहा, इधर कॉल्स चले जा रहा, चले जाने के बाद इधर रिसीविंग हैंड में कौन रहता, कौन रिसीव करते कॉल, उसके सेल फोन के अंदर इंडिया का नंबर आता, बाहर का नंबर नहीं आता, इंडिया का नंबर आता। अब कोई भी हम लोग सेल फोन लिया समझो, कौन कॉल कर रहे हमारे को मालूम होता, मगर इसमें कौन कॉल कर रहे नहीं मालूम होता। क्यों मतलब इंडिया का नंबर है, वो इंडिया का भी एक जियो का नंबर, वो बोलो तो 1500 नंबर से एक नंबर कब कब आ जाता ऐसा। इसलिए क्या बोलो तो इससे DOT को रेवेन्यू लॉस है, क्यों बोलो तो एक्चुअल कॉल्स बाहर से इंडिया आए टाइम पे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सहाफियों को जमीन और दीगर मसाइल पर वजीर तारक रामाराव का इजलास। हुकूमत की मुखालिफत करना गद्दारी नहीं, फारूक अब्दुल्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट का तासुर। कोरोना का दूसरा डोज लेने के बाद महाराष्ट्र में एक शख्स की मौत। आसाम में इख्तिदार पर आने पर CAA को मंसूख किया जाएगा, प्रियंका गांधी का खिताब। इंटरनेट कॉल के जरिए स्कैम करने वाली 3 रुकनी टोली को राजेंद्र नगर पुलिस ने लिया हिरासत में। तालिबे इल्म और 2 टीचर्स कोरोना से मुतासिर, जगतियाल जिले में स्कूल कर दिया गया बंद। DCP शमशाबाद प्रकाश रेड्डी की अपील, किसी को किराए पर रखने से पहले उसके दस्तावेजात ले जरूर। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। मैं अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है।
वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया।